याद करें जिसमें बिंदु -8 3 उस रेखाखंड जो 2 -2 और -4 1 के मिलाने से बना है को प्रतिच्छेद करता है ना। देखो इसका एक नोट पॉइंट है बुआ, इसका जो है एक नोट पॉइंट है, समझो। ये लगता है कल है बताए थे एम अनुपात एन का मान, नहीं ये लगता है ना आया था, नहीं बताए थे वहाँ एम अनुपात एन का मान दे ले था, वेवलन बताए थे। आ? अब केकरो यादे नहीं कि कौन बता। चलो अब चालू कर दो, यही पूछे ले किए थे, चालू होल है। तो चालू कैसे हो? देखो प्रश्न एक बार फिर से देख ला। ए बी रेखाखंड है ना। ए का नियामक 2 -2 और बी का नियामक -4 1, और जो बिंदु इसको विभाजन कर रहा है उसका नियामक दिया है -8 3, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं, यहाँ से लिख देते हैं कि माना यह अंतः विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? अंतः विभाजन हो रहा है, इसलिए पी को हम अंदर में दिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अंतः विभाजन का हम एक फॉर्मूला लिखाए थे पहले, अंतः विभाजन वाला सूत्र में, है ना। अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है जरा बताएगा कोई? mx2 + nx1 बटा m+n, है ना। तो ये तो आ गया x के लिए ना। उसके बाद m/2 + n/1 बटा m+n, ये बाई के लिए आ गया, है ना। अब यहाँ से जरा ध्यान देना है, यहाँ से ध्यान क्या देना है, देखो बुआ, हम जो है किसी एक को मान करके चलते हैं, यहाँ से ये वाला, ठीक है। ध्यान देगा यहाँ से, देखो तो ये x का मान है ना, हम मान लेते हैं किसे जो है m अनुपात n में विभाजन किया जा रहा है ना। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे x1 बराबर कितना होगा, बोलते चलेगा 2, और y1 बराबर -2, x2 बराबर y2 बराबर, आवाज नहीं सही से आ रहा है, और m अनुपात n, तो यही तो हमसे मान इसका पूछ रहा है ना। इसका मान तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए m अनुपात n का मान कितना होगा, यही ना। अब हम यहाँ से बउआ, अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखो x बराबर, तो x का मान तो यहाँ -8 है ना, x का मान यहाँ -8 है, तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर, तो देखो mx2, तो m तो m ही रह जाएगा, x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान कितना है, x2 का मान है -4, mx2 प्लस nx1, n का मान तो n ही रह जाएगा, गुना x1 का मान 2, अब बटा में हो जाएगा बउआ m प्लस n, है ना। अब ध्यान देगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा -8, यहाँ देखो बुआ -8 इंटू m प्लस n। कोई दिक्कत हो गया? अरे भाई ये तिरछा तिरछी इधर गुना हो जाएगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो ये तिरछा तिरछी गुना होगा ना, तो -8 में m प्लस n गुना हो जाएगा। अब यहाँ से देखो -4 गुना m कितना हो जाएगा, -4m, प्लस है तो प्लस, 2 गुना n कितना हो जाएगा, 2n। कोई दिक्कत है? अब आगे आओ, आगे देखो यहाँ से बउआ, देखो यहाँ से, अब बताओ -8 गुना m करेंगे बउआ तो -8m हो जाएगा, है ना। अब प्लस और माइनस 8 गुना n करेंगे तो 8n हो जाएगा, हाँ या ना।
बराबर है तो बराबर -4m -4m प्लस 2n, यही है ना, +2n। अब देखो m वाला को सबको एक तरफ ले आओ तो -8m प्लस 4m इधर आएगा तो -4m बराबर 2n इधर पहले से ना है, आई -8n बराबर के उधर जाएगा तो +8n हो गया। अब देखो माइनस, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब बताओ -8m और +4m कितना हो जाएगा, -4m, यही ना, बराबर 8n और 2n कितना हो जाएगा बउआ, 10n। अब इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो यहाँ से बउआ हो गया -2m बराबर कितना, 5n, यही ना होगा, -2m बराबर 5n, है ना। तो यहाँ से याद रहे कि m अनुपात n का जो मान होगा, ध्यान देगा, इसका एक नियम आता है कि जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में रहे तो अनुपात लिखने के लिए गुणांक बदल जाएगा। गुणांक का मतलब गुना का अंक, गुणांक का मतलब गुना का अंक बदल जाएगा। कैसे बदलेगा तो ध्यान देगा, देखो ये -2 m के साथ -2 है तो n के साथ -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद n के साथ 5 है तो m वाला में 5 आ जाएगा। काहे खातिर, तो दो राशि यहाँ बराबर में है तो इसको अनुपात में लिखना, यानी m और n का अनुपात लिखना है ना, तो गुणांक बदल जाएगा। इसका m का जो गुना का अंक रहेगा वो n में चल जाएगा और n के साथ गुना में जो अंक रहेगा वो m में चल जाएगा। बात समझ में आया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ से m अनुपात n का मान कितना आया, तो 5 अनुपात -2। तो इसे हम ऐसे भी लिखेंगे, अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं। तो m बटा n बराबर हम लिख सकते हैं 5 बटा -2, 5 बटा -2। अब देखो बउआ यहाँ देखो तो मान माइनस में आया है कि प्लस में आया है, माइनस में। और हम क्या बताए कि यदि अंतः विभाजन का सूत्र लगाने पर मान ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब माइनस, ऋणात्मक में हो तो बाह्य विभाजन होगा। तो कौन सा विभाजन होगा, बाह्य विभाजन होगा। तो हम कहेंगे कि अतः देखो हमने माना था, हम माना था क्या कि माना यह अंतः विभाजन हो रहा है, हम माने थे ना, लेकिन वास्तविक रूप में यह कौन सा विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है। कैसे, तो चूंकि मान जो है माइनस में न आ गया है तो हम कहेंगे कि यह बाह्य विभाजन है। लेकिन हम माने थे क्या, अंतः विभाजन, हम माने थे कि यह अंतः विभाजन हो रहा है, लेकिन वास्तविक में ये जो हो रहा है ये बाह्य विभाजन हो रहा है। बात समझ में आया। तो ध्यान देगा, हमरा से क्या पूछ रहा था, हमसे सिर्फ अनुपात का ना मान पूछ रहा था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे अतः वह अनुपात, अतः वह अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5 अनुपात 2 होगा, 5 अनुपात 2 होगा। जी नहीं, माइनस कैसे होगा। हम क्या बोले कि मान माइनस में आएगा तो हम कहेंगे कि वह बाह्य विभाजन है, लेकिन अनुपातिक मान जो है धनात्मक में ही रहेगा। तो हम कहेंगे कि 5 अनुपात 2 है, 2 है जो बिंदुओं को, सॉरी जो बिंदुओं को नहीं, जो प्रश्न में क्या है देखो, जो रेखाखंड को, जो रेखाखंड को बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन करती है, बाह्य विभाजन करती है। देखो यहाँ आंसर भी दिया हुआ है ना, 5 अनुपात 2 बाह्य विभाजन
है ना। फिर से एक बार समझ लेगा, देखो m अनुपात n का मान माइनस में आ गया हो तो माइनस में आने का मतलब क्या है कि वह बाय विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? बाय विभाजन होगा। लेकिन अनुपात का मान माइनस में नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया? ये तो सिर्फ दर्शाने रहा है कि बाह्य विभाजन हो रहा है, लेकिन अनुपातिक मान क्या हो जाएगा इसका? 5:2। बात समझ में आया? चलिए देखिए, हल्ला ने देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस अनुपात में बिंदु -4, 6 उस रेखाखंड जो बिंदुओं A -6, 10 और B 3 -8 को जोड़ने से बनी है प्रतिच्छेद करती है। यहाँ भी वही बात है ना, यहाँ भी वही बात पूछ रहा है, ध्यान देगा। हेलो देखो, यहाँ भी बउआ हम मान लेते हैं कि माना कि यह अंतः विभाजन हो रहा है। यह कौन सा विभाजन हो रहा है? अंतः विभाजन हो रहा है। ध्यान देगा, यहाँ से बउआ ध्यान देगा। देखो इसको हम मान लिए बउआ, इस रेखाखंड का नाम डाल दिए AB। इस रेखाखंड का नाम क्या डाल दिए? AB। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि P जो है अंतः विभाजन कर रहा है, P अंतः विभाजन कर रहा है। तो A का नियामक देखो बउआ दिया है -6, 10। A का नियामक दिया है ना -6, 10। और B का नियामक दिया है 3 -8, 3 -8, है ना। और जो विभाजन बिंदु है उसका नियामक बउआ दिया है -4, 6। उसका जो विभाजन बिंदु है उसका नियामक दिया है -4, 6, है ना। चलिए अब यहाँ से हम नोट पॉइंट पहला वाला क्वेश्चन में बताए थे कि यदि अंतः विभाजन का सूत्र लगाने पर मान यदि माइनस में आ जाए तो हम कहेंगे कि ये बाह्य विभाजन हो रहा है। कौन सा विभाजन हो रहा है? बाह्य विभाजन हो रहा है। ध्यान देगा अब यहाँ से बउआ, बताओ यहाँ देखो तो ये दूसरा नंबर प्रश्न है ना, ये दूसरा नंबर प्रश्न है। ध्यान देगा, देखो यहाँ से बताओ, यहाँ से बउआ x1 कितना होगा जरा बताएगा। x1 कितना हो जाएगा? तो कहेगा -6। y1 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। x2 कितना हो जाएगा? आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, आवाज नहीं आ रहा? आवाज से x2 आ रहा है 3। और y2 कितना हो जाएगा? y2 हो जाएगा -8। और हम मान लेते हैं कि यह जो है m अनुपात n के रूप में विभाजन हो रहा है। तो यहाँ जो है m अनुपात n का तो मान हमसे पूछा ही जा रहा है, पूछा जा रहा है ना। हल्ला ने बुआ देखो यहाँ से m अनुपात n का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बउआ जरा ध्यान देगा, हम यहाँ से लगाएंगे अंतः विभाजन का सूत्र, यही ना अंतः विभाजन का सूत्र। यहाँ देखो अंतः विभाजन का सूत्र बउआ यहाँ से दिया गया, यहाँ दिया हुआ है। देखो अंतः विभाजन mx2 + nx1 / m + n और m/2 + n/1 / m + n। चलो ध्यान देगा, अब यहाँ हम प्रश्न में जो है फार्मूला पर उसका मान रखेंगे। ध्यान देगा, देखो mx2 तो m के जगह तो m ही रह जाएगा, गुना x2 का मान 3 है, यही ना, प्लस nx1 तो प्लस x1 का बउआ मान है कितना? -6 और बटा m + n तो m + n। ये किसका मान लिखाया है? तो तू कहेगा कि x का। किसका मान? x का। और यहाँ x कितना है बउआ? -4। कितना है? -4। कोई दिक्कत है क्या? अरे -4 इधर लिखे चाहे इधर लिखे, बात तो उतने ना, काम तो उतना ही करना पड़ेगा। नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम दे सकते हैं, अरे दे सकते हैं ना। अब यहाँ से बउआ रे, नूनू रे, सोना रे, ए लजमंती, इन्हें देखो, देखो 3 × m कितना हो जाएगा? 3m और प्लस और माइनस 6 × n बउआ हो गया 6n। कोई दिक्कत? बराबर देखो -4 × m, यहाँ हो जाएगा -4 से गुना हो जाएगा किस में? तो m + n में, यही ना हो जाएगा जी।
अरे -4 से m + n गुना होगा ना तिरछा तिरछी। तब अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से हम लिखते हैं बुआ, देखो 3m - 6n, 3m - 6n बराबर -4 गुना m, तो -4m, -4 गुना n, तो -4n। ठीक है। अब यहाँ से 3m - 4m इधर आएगा तो +4m बराबर -4n, -6n इधर जाएगा तो +6n। अब यहाँ से ध्यान दो बउआ, 3m और 4m तो कहेगा हो जाएगा 7m बराबर 6n में से 4n घटेगा ना जी, तो 6n में से 4n घटेगा तो हो जाएगा कितना, 2n, यही ना होगा। तो यहाँ से m अनुपात n का मान बदल जाएगा ना, 7:2 हो जाएगा, सॉरी 7:2 होगा कि अनुपात बदल जाएगा, 7 चल जाएगा n में और 2 आ जाएगा m में, चूंकि दोनों राशि बराबर में है। और अनुपात जब लिखेंगे, देखो यहाँ m और n बराबर के रूप में है ना, तो बराबर को अनुपात में लिखे के लिए उसका जो गुणांक रहेगा बदल जाएगा। तो m का गुणांक कितना है, 7, m का गुणांक 7 और n का गुणांक 2, यही है ना। तो ये बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। ध्यान देगा यहाँ से, तो m वाला चल जाएगा n में और n वाला चलाएगा m में, यानी कि m अनुपात n का जो मान आ गया वह हो गया हमारा 2:7। क्या आंसर दे रहा है। अब बताइए, अब 2:7 है, ये प्लस में है कि माइनस में है, ये प्लस में आया कि माइनस में आया है, प्लस में है ना। तो प्लस में है तो ये अंतः विभाजन होगा। कौन विभाजन होगा, अंतः विभाजन होगा। कौन विभाजन, अंत, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए, अंतः विभाजन हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, चलिए।